नाम में आप सबों को जय श्री। आपने इस विशेष हमारे कोरोना के खौफ सीरीज में अब तक जाना कि परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन से यह कोरोना नाम का खौफ विश्व में आया। हम सबों ने अपने देश की हित के लिए घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। हम सभी मसीहियों की प्रार्थनाओं का जवाब भी प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को दिया। हमारे भारत देश का गौरव आज संपूर्ण विश्व में बढ़ा है। आज संपूर्ण विश्व हमारे भारत देश के समक्ष एक मामूली सी दवाई को लेने के लिए खड़ा है। ये निश्चय हम सब मसीहियों के लिए और हम सब भारत देश के लोगों के लिए एक गौरव की बात है। मेरे प्रियो, इस देश का जो गौरव बढ़ा उस गौरव को बढ़ाने वाला और कोई नहीं पर सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर है, जिसने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हम सबों को दिया है। दिनांक 14/4/2020 को परम प्रधान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा कोरोना पर प्रहार करवाया। कैसे, आइए आज की वीडियो के द्वारा हम जानें। पर इस बात को जानने से पहले आइए सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु परमेश्वर के अध्ययन समझने की बुद्धि हम में से प्रत्येक को प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी तू हमारे साथ है। प्रभु जी, हम चाहते हैं हमारे हृदय आनंदित रहे, हम निरंतर प्रभु तेरी महिमा कर सके, स्तुति कर सके। प्रभु तू हमारी सहायता कर, इस अध्ययन को भी हम अच्छे से समझ सके। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। तेरा धन्यवाद करते, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। सबसे पहले तो मैं अपने प्रत्येक श्रोता से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में अपने देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम नहीं ले पाया था। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं, कुछ भाइयों ने कमेंट करके मुझे इस गलती का स्मरण दिलाया, इसलिए मैं आज जान सका और अपने देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम लेने पा रहा हूं। यदि मुझसे और भी कोई गलतियां होती हैं तो कृपया करके आप सभी जो इन वीडियोस को देख रहे हैं कमेंट में मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों की सुधार कर सकूं। हम सभी जानते हैं इटली, स्पेन, अमेरिका और कई यूरोपीय देश इस कोरोना नाम की बीमारी से हताहत हो चुके हैं। ऐसे जानकार व बुद्धिमान देश के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस महामारी को किस प्रकार से रोका जाए। दिन प्रतिदिन इन देशों में मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं, अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन देशों में वे कार्य हुए जिन कार्यों को परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता। हमारे भारत देश में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण सी दवा को प्रभु परमेश्वर ने आज मुख्य दवा बना दी है, क्योंकि हमारे देश में आज भी परमेश्वर का भय विद्यमान है। भारत देश के मसीही आज भी इस प्राणघातक वायरस से बहुत हद तक बचे हुए हैं। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि हमारे भारत देश में आज भी प्रभु परमेश्वर की करुणा बनी हुई है। खैर, आइए हम उस प्रहार के विषय में आज जानें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना पर किया गया। आप सभी को स्मरण होगा कि हमने इस विषय का आरंभ योना नबी की पुस्तक से आरंभ किया था। हमने जाना था कि जब नीनवे नगर के लोगों के पाप की कराह प्रभु परमेश्वर तक पहुंची थी, तब परमेश्वर ने उस नगर के लोगों को बचाने के लिए अपने दास योना नबी को उस नगर की ओर भेजा था, जिसके प्रचार को सुनकर उस नगर के लोगों ने 40 दिन उपवास किया और उस देश के लोगों की जान बच गई। उस नगर के पाप पर योना नबी के द्वारा प्रभु ने 40 दिन के उपवास का प्रहार करवाया था। मेरे प्रियो, 40 दिन का वर्णन बाइबल धर्मशास्त्र में और भी कई बार आया है, जिन दिनों में प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को सुधारा है। स्मरण करें, पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का था, अर्थात कुल मिलाकर 40 दिन हम सबों ने अपने देश के हित के लिए प्रार्थनाएं की, अपने घरों में रहे। हम सबों ने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु हमारे देश से ये कोरोना का प्रकोप दूर हो जाए। मेरे प्रियो, आगे भी जब तक ज्यादा आवश्यक ना हो अपने घरों से मत निकलिए, अपने घरों में रहिए, प्रार्थनाएं कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोरोना बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। आप कल्पना करें, नूह के दिन में न टेलीविजन था, न इंटरनेट था, संदेश देने के लिए सिर्फ एक साधन था और वो साधन था कबूतर। पर फिर भी नूह ने बिना किसी प्रश्न के अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे 40 दिनों तक किया था। प्रभु ने उसे जो आदेश दिया था, उस आदेश को उसने बिना किसी प्रश्न के 40 दिनों तक माना। और उसके बाद बाइबल बताती है, इब्रानियों की 15 अध्याय के 7 पद के अनुसार नूह ने न सिर्फ अपने आप को बचाया,
परंतु अपने पूरे परिवार की जान उसने परमेश्वर के आदेश को मानकर बचा ली थी। बाइबल में योना नबी, जिसने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर आज्ञा उल्लंघन का पाप किया था, जैसे ही उसने परमेश्वर के दंड को पाकर अपने गुनाहों से पश्चाताप किया, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाकर मन फिराव का प्रचार उसने किया। पाप से भरी नीनवे नगरी के लोगों ने चताप किया, उपवास किया, प्रार्थनाएं की, और मेरे प्रियो, पाप से भरी हुई नीनवे नगरी परमेश्वर की करुणा से बाइबल बताती है कि बच गई। मूसा जब 40 वर्ष का हुआ तब उसके मन में अपने लोगों के लिए प्रेम उपजा। उस प्रेम विवश उसके हाथों से एक भयंकर गुनाह हो गया। उस गुनाहों का दंड परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष तक दिया। मेरे प्रियो, 40 वर्ष वो जंगलों में रहा। फिरौन की बेटी के बेटे के पद को उसने त्याग करके 40 दिन तक चरवाहे का जीवन यापन किया। मेरे प्रियो, संपूर्ण जगत का स्वामी उसकी नम्रता को देखकर प्रसन्न हो गया। झाड़ियों में अपने दूत के द्वारा उसे दर्शन देकर अपनी सामर्थ्य दिखलाया। जैसे ही दंड के 40 वर्ष पूरे हुए, उस भद्दे वक्तत्व के पुरुष को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इस्राएल समुदाय का अगुआ बनाकर प्रभु परमेश्वर ने मूसा की प्रेम पिपासा को तृप्त किया। मूसा ने पूरे 40 दिन तक भूखे और प्यासे रहकर पहाड़ों में अपने समुदाय के अच्छे जीवन यापन के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया, और फिर उन 10 आज्ञाओं को लेकर वो पृथ्वी में आया। तत्पश्चात बाइबल बताती है परमेश्वर ने पूरे 40 वर्ष अपने लोगों को भी गुनाहों का दंड दिया, और उसके बाद उन्हें शुद्ध बनाकर बाइबल बताती है कि उन लोगों को प्रभु परमेश्वर ने कनान देश में ले जाकर विश्राम दिया। मेरे प्रियो, पूरा का पूरा एक समुदाय, पूरे के पूरे एक समुदाय के लोगों का जीवन बच गया। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। उसने पूरे 40 दिन उपवास रहकर पहाड़ों पर उस दंड को पूरी दीनता और नम्रता के साथ हम सबों को स्वीकार करना है। जैसे ही दूसरे लॉकडाउन के आदेश को मैंने सुना, मेरा हृदय आनंदित हो गया। मैं बाइबल के कहे अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, पर मेरे प्रियो, जैसे ही मुझे बाइबल मिली, बाइबल पढ़कर मुझे आभास हुआ कि अब मेरे जीवन की कमी पूरी हुई है। बाइबल मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, मैं बाइबल पढ़ने लगा। मेरे प्रियो, चूंकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मेरे घर के कई बड़ों ने मुझे डांटा। मुझे उन दिनों में तकलीफ भी होती थी। मैं सोचता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं, पर फिर भी मुझे बाइबल अच्छी लगती थी। बाइबल को सीखने के प्रयास में मेरे प्रियो, धीरे धीरे मैं पास्टर बन गया, सेवा करने लगा, बाइबल के आदेशों को मानने का प्रयास करने लगा, बाइबल के अनुसार खरा जीवन जीने के प्रयास में कई बार फिर भी प्रभु परमेश्वर मेरे साथ रहता था। मेरे प्रियो, मुझे बाइबल पढ़ना अत्यंत अच्छा लगता था। मुझे बाइबल के अनुसार ही जीवन जीना अच्छा लगता है। एक दिन अचानक कोरोना नाम की महामारी का न्यूज मैंने टीवी चैनल पे सुना। मेरा हृदय आनंद से भर गया। मुझे पूरा विश्वास हो गया मेरा प्रभु सच्चा है। बाइबल में लिखी हुई एक एक बातें सत्य हैं। मेरा विश्वास सही है। अब चाहे मेरा विरोध कितना भी हो, मेरा विरोध कोई भी करे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना जीवन बाइबल के अनुसार ही जीने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आग से अत्यंत डरता हूं, और यह सच्चाई है। सभी धर्मशास्त्र बताते हैं कि नरक में वो आग जलती रहेगी जो आग कभी नहीं बुझेगी। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं बाइबल का परमेश्वर अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें उस नरक की आग से बचा सकता है। और मैं ये भी जानता हूं मेरे प्रियो कि हम मेरा प्रभु यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर ही इस कोरोना नाम की महामारी को समाप्त कर। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। दूसरा लॉकडाउन समाप्त हो गया है। बहुत ही जल्दी कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे करके समाप्त होने वाला है। बाइबल की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 8 पद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोरोना के प्रकोप के शांत होने का समय आ गया। आप बाइबल से इस पद को पढ़कर समझ सकते हैं। यदि समझ में ना आए तो हमारे इसी चैनल में जो प्रकाशन नाम की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को देखकर भी आप पद दर पद इन बातों को समझ सकते हैं, जिन बातों को प्रभु परमेश्वर ने मेरे द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति को समझाने का प्रयास किया है। मेरे प्रियो, उस सीरीज में परमेश्वर मेरे द्वारा इन अंत के दिनों का चित्र
आप में से प्रत्येक को दिखाने वाला है। मेरे प्रियो, कोरोना का प्रकोप तो शांत होने वाला है, पर इसके बाद भी यदि हम फिर से वही गुनाह करते हैं, हम फिर से वही गलती करते हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 अध्याय के 8 पद के आगे भी और भी बहुत से पद हैं, उन पदों में भी बहुत सी परमेश्वर की ऐसी प्रताड़नाएं लिखी है, जिन प्रताड़नाओं को सुनकर और जिन प्रताड़नाओं को देखकर हमारी रूह तक कांप जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा आप सबों से निवेदन है कि अब इस कोरोना के प्रकोप को शांत होते ही जिस प्रकार हमने प्रभु परमेश्वर के साथ अपना मन फिराकर उसके साथ चलने का निर्णय लिया है, निरंतर प्रभु परमेश्वर के साथ चलते रहें। मैं आपका भाई अमित कुमार अग्रवाल, द रेवलेशन ऑफ एंड डेज चैनल के साथ अंत के दिनों में घट रही घटनाओं की जानकारी व कोरोना से संबंधित नई जानकारी बाइबल के आधार पर देने के लिए उपस्थित होता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके निरंतर इस जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रियो, हमारी सेवकाई को और भी बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, आप ही हैं जो मेरे द्वारा चलाए जा रहे इस चैनल को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और प्रभु परमेश्वर की उन योजनाओं को जो इनके अंत के दिनों में होने वाली है, उनके चित्रों को आप सबों को दिखा सकते हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।